हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और आज हम लोग इसमें सेट नंबर 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। इस सेट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम लोग आज सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। और ये जो हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं यह किरण पब्लिकेशन के बुक से कर रहे हैं, जो पूरी तरह से न्यू पैटर्न पे आधारित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि चालुक्य की राजधानी कहाँ है। चालुक्य वंश का राजधानी कहाँ है। तो चालुक्य वंश का राजधानी हो जाएगा बादामी, या फिर इसी को वातापी कहा जाता था। तो एक का दो सही है। अगर बात करें कि चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया, तो इसकी स्थापना पुलकेशिन प्रथम के द्वारा किया गया था। पुलकेशिन प्रथम के द्वारा चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के मूल निवासी थे कौन। इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो भारत के मूल निवासी है। तो द्रविड़ इसमें भारत का मूल निवासी है। किस हड़प्पा स्थल से, यहाँ पे लड़की नहीं बल्कि लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नाली बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। 3 का 2 नंबर सही है, कालीबंगा। और कालीबंगा से जूते हुए खेत का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यह भी याद रखना है, और यह बहुत बार पूछा जा चुका है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला है 4 नंबर। इसमें कहा गया कि आगरा में स्थित ताजमहल सफेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा अपनी कौन सी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। शाहजहां की बहुत सारी पत्नी थी, तो किस नंबर की पत्नी की याद में इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो मुमताज महल यह दूसरी पत्नी थी, और इसी की याद में इस महल का निर्माण किया गया था शाहजहां के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो ये जो कथन था यह क्रिप्स मिशन 1942 के सापेक्ष में कहा गया था। तो 5 का 3 हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। चलिए आगे देखिए 6 नंबर। कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है, यानी मीर जाफर का संबंध किस युद्ध से है। तो इसका संबंध प्लासी का युद्ध से संबंधित है। प्लासी का युद्ध सिराजदौला और अंग्रेजों के बीच था। तो मीर जाफर ने अपने राजा सिराजदौला को धोखा देकर अंग्रेज के साथ मिल गया था, इसीलिए इसे विश्वघाती कहा जाता है, विश्वासघाती कहा जाता है। और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में रहा। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, एक 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखिए 7 नंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए उसे बाग में एकत्रित हुए थे। तो ऑप्शन में देखिए, पंजाब में मार्शल लॉ, साइमन कमीशन, इल्बर्ट बिल या रॉलेट एक्ट। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रॉलेट एक्ट। लेकिन जो वहां जो विरोध प्रदर्शन हुआ था वह सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के वजह से वहां पर सभी लोग एकत्रित हुए थे। लेकिन इनका जो गिरफ्तारी हुआ था वह रॉलेट एक्ट की वजह से ही हुआ था, इसलिए रॉलेट एक्ट इसका सही है। और यहाँ से एक चीज और है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में यह घटना घटा था। किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना किया था। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। 8 का 1 नंबर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखिए 9 नंबर। गद्दर पार्टी की स्थापना किस स्थान पे हुआ। तो गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका का एक शहर है, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। तो 9 का 2 हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर। कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है। तो कथकली यह केरल का नृत्य शैली है। तो 10 का 3 नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्य संकल्प का सिद्धांत का संबंध किससे है। तो इसका सिद्धांत जो है ये इसका संबंध रूसो से है, रूसो से इसका संबंध है। चलिए देखिए 12 नंबर कि निम्न में से कौन सा देश साम्यवादी है। इन चारों ऑप्शन में से चीन यह एक साम्यवादी देश है। तो 12 का 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर में कहा गया है अरविंद केजरीवाल किस दल के नेता है। अरविंद केजरीवाल के पार्टी का नाम पूछ रहा है। तो इसके पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, और इसका जो चिन्ह है वह है झाड़ू है। तो 13 का 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध है। यानी हमारे
जो अनुसूची है उसके किस अनुसूची में भारत के राज्य और संघ का नाम का उल्लेख किया गया है? तो यह पहली अनुसूची में किया गया है। 14 का 1 नंबर है, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? संसद के प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल या फिर प्रश्न उत्तर घंटा कहा जाता है। 13 का 3 नंबर सही है। और शून्य काल जो 12 बजे और 1 के बीच का जो काल होता है उसे शून्य काल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है? तो अधिकतर सभी केंद्र शासित प्रदेश में एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। और यहाँ पर सिक्किम राज्य है, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल होता है। तो 16 का 2 नंबर सही है। और लगभग किरण के बुक में आपको प्रश्न हार्ड नहीं दिखेगा, इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। तो लगभग आपको इसमें 70 से 75 के बीच में आपका नंबर आ जाना चाहिए। तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। चलिए आगे 17, राज्यसभा के संसद का कार्यकाल कितना होता? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 17 का 2 हो जाएगा 6 वर्ष। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो भारत का पहला गृह मंत्री हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे। कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उच्च समय का पदेन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो 19 का 2 नंबर सही है, उपराष्ट्रपति। आगे देखिए 20 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रीट जारी किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या करे, या किसी को लोक प्राधिकरण को आदेश दे रहा है। तो जब आदेश देगा तो सर्वोच्च न्यायालय परमादेश रीट को जारी करेगा। और यह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा हाल ही में दिए गए आदेश जिसने राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेकों पर रोक लगाई गई, यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई शक्ति के तहत पारित किया गया है? तो ये जो आदेश जारी किया गया कि 500 मीटर के भीतर शराब का ठेका नहीं होगा, यह अनुच्छेद 142 के तहत जारी किया गया है। चलिए आगे देखिए 22 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। और इस समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद अगली बैठक जो हुआ वह 11 दिसंबर 1946 को हुआ। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था किया है क्या? तो भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था है, इसलिए एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है। 23 का 1 नंबर सही है। आगे देखिए 24 नंबर, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? इसमें शक्तियों की साझेदारी को शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। तो 24 का 2 नंबर सही है। और इसको इस तरह समझिए, देखिए लोकसभा में एक पूरे देश के तहत उसमें लोकसभा और एक राज्यसभा होता है। फिर उस सभी को राज्य में तोड़ दिया गया। राज्य में हो गया राज्यसभा और विधानसभा। फिर राज्य के अंदर भी शासन प्रशासन को चलाने के लिए पंचायत में बांट दिया गया। पंचायत के लिए अलग चुनाव होता है। तो शक्तियों का यहाँ पर बंटवारा हो रहा है, पृथक्करण किया जा रहा है। आगे 25 नंबर, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितना अंतर है? तो इन दोनों के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। 25 का 3 है। और यह तो प्रश्न इतना बदनाम है कि इसे कितनी बार पूछ लिया गया है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। आगे देखिए 26, पृथ्वी का वो स्थान जहां दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरे वर्ष एक समान रहता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो दिन और रात की लंबाई पूरे साल भर एक समान रहेगा भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा, उसी को कहते हैं। यहाँ पर दिन रात हमेशा बराबर रहता है। चलिए आगे 27 नंबर, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना कब किया गया था? बीआरओ की स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर में है कि इसमें ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? ओंकारेश्वर योजना का संबंध नर्मदा नदी से है। 28 का 2 नंबर हो जाएगा नर्मदा। चलिए देखिए आगे 29 नंबर, भारत के श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? या फिर पूछेगा कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो इसके जनक वर्गीज कुरियन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसका सही उत्तर है। केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग किया जाता है? केसर प्राप्त करने के लिए पौधे के किस हिस्से का उपयोग करते हैं? तो इसमें
वर्तिकाग्र का उपयोग किया जाता है। 30 का 4 है। आगे देखिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में है और पहले इसका नाम कुछ और था, फिर इसका नाम बाद में चेंज करके संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। पहले शायद इसका नाम बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान था। आगे देखिए 32, दिल्ली का लिंगानुपात कितना है? तो दिल्ली का लिंगानुपात 886 है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार दिल्ली का लिंगानुपात 886 है। किस पहाड़ के शीर्ष से किस पहाड़ के शीर्ष यानी पूरे ऊंची चोटी से हनुमान महासागर पार करके लंका गए थे? तो यह माउंट महेंद्र पर्वत को की सबसे ऊंची चोटी से छलांग लगाकर हनुमान जी श्रीलंका गए थे। तो 33 का 2 नंबर सही है। चलिए आगे देखिए 34 नंबर, अटल पेंशन योजना APY के लिए एक पेंशन योजना, यह कैसी पेंशन है? तो यह एक प्रकार का असंगठित क्षेत्र का एक पेंशन योजना है। देखिए 35 नंबर, इसमें कहा गया कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। तो पेमेंट बैंक के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पेमेंट बैंक ATM डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। तो यह ऑप्शन जो है यह गलत है, सही नहीं है। आगे 36 नंबर, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सेबी। सेबी जो है म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति काम करता है, सभी को कंट्रोल करता है सेबी, इसलिए 36 का 2 सही है। 37 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा घाटे के वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है? तो घाटे के वित्त व्यवस्था का क्या लक्षण है? तो इसका देखिए 37 का ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग ऑप्शन 3 को देखते हैं। तो इसमें और 37 में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक जब धन को उधार लेगा तो वह घाटे का सौदा होता है, इसलिए आंसर नंबर 3 सही है। आगे देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वित्त आयोग। वित्त आयोग इसका निर्धारण करता है और वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। चलिए देखिए 39 नंबर, भारत सरकार के अमृत योजना का संबंध किससे है? अमृत योजना का संबंध शहरी विकास से है, शहरों के विकास से है। चलिए 40 नंबर है कि भारत सरकार के संपदा योजना का संबंध किससे है? संपदा योजना का संबंध खाद्य प्रसंस्करण से है, खाद्य प्रसंस्करण इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार का GM पोर्टल का संबंध किससे है? GM पोर्टल का संबंध सार्वजनिक खरीदी से है। 41 का 3 सही है। चलिए आगे देखिए 42 नंबर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? यह जो इंडेक्स है यह विश्व बैंक के समूह यानी विश्व बैंक के समूह के द्वारा इसको तैयार और प्रकाशित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 43 नंबर में कहा गया है कि सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो निवेश को पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है। हम लोग पूंजी कहीं भी अगर हम निवेश करते हैं यानी पूंजी को अपने पैसे को फंसाते हैं यानी खर्च करते हैं, व्यय करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग से लगाइएगा तो इकोनॉमिक्स से कुछ प्रश्न आपको हल हो जाएगा। आगे 44 नंबर, नीचे कुछ यंत्र और वे जिन वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है उन्हें दिया गया है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं यानी किस जोड़े का मिलान है जो गलत है? वायुयान बर्नौली प्रमेय पर सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। कार का जो ब्रेक है वह आर्किमिडीज का नियम, बिल्कुल गलत है। कार का ब्रेक यह पास्कल के नियम पर आधारित है, इसलिए 2 नंबर ही गलत है। बाकी MRI क्वांटम मैकिल्सन के नियम पर है। ट्रांसफर विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन के नियम पर है। चलिए आगे 45 नंबर कि एक लालटेन में तेल बाती में किस वजह से वो ऊपर चढ़ता है? तो सबसे पहले यह हो जाएगा कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है कि बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व की वजह से, लेकिन ऑप्शन नहीं है केशिकत्व, तब हम पृष्ठ तनाव को यहाँ पर मार सकते हैं कि पृष्ठ तनाव की वजह से भी तेल ऊपर चढ़ता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। 46 का 1 नंबर है टंगस्टन। किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परावर्तित हो जाए तो सतह का रंग कैसा होगा? अगर सभी रंग को परावर्तित कर दे तो उस सतह का रंग सफेद ही होगा। सफेद रंग सभी रंग को परावर्तित कर देता है। तो 47 का 2 सही है। चलिए आगे देखिए 48 नंबर, ध्वनि तरंग का सबसे तीव्र प्रगमन होता है किसमें? यानी इस प्रश्न में कह रहा है कि ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम से चल सकता है? तो ध्वनि सबसे अधिक ठोस माध्यम में गमन करता है, उसके बाद फिर द्रव, फिर गैस।
निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकता है। चलिए देखिए 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की क्षमता सबसे अधिक होता है। ऊष्मा की क्षमता सबसे अधिक पानी में होगा और इसमें जो ऊष्मा की क्षमता होता है वह 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए 49 का 2 सही है। आगे देखिए 50 नंबर कि आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है और इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। 50 का 2 सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर है कि दिया सलाई के नोक में क्या होता है। दिया सलाई मतलब माचिस होता है, जो हम लोग माचिस का यूज करते थे, आजकल तो इसका यूज बहुत ही कम हो चुका है। तो माचिस की नोक पर लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। तो 51 का 3 सही है। आगे देखिए 52 नंबर, कठोरतम पदार्थ कौन है। तो सबसे कठोर पदार्थ इसमें हो जाएगा हीरा, सबसे कठोर पदार्थ है। 52 का 2 सही है। आगे देखिए 53 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है, यानी किस अम्ल में कांच पूरी तरह से घुल जाएगा। तो इसमें हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में कांच पूरी तरह से घुल जाता है। 53 का 4 सही है। आगे देखिए 54 नंबर, पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो मनुष्यों में ग्लूकोज संरक्षित ऊर्जा के रूप में किस रूप में संचित रहता है। तो ग्लूकोज मनुष्य में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। 54 का ये सही है। कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है। तो इसमें से 55 का जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर 3 लिनोलिक अम्ल, यह आवश्यक वसा अम्ल है। मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोन दिए गए हैं, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें कौन सा जोड़ा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनेलिन, यह मिलान गलत है। आगे देखिए 54 नंबर, रोग और फैलने के तरीके के कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें से किसका मिलान गलत है। तो पीलिया रक्तदान सही है। टाइफाइड दूषित जल से होता है, टीबी दूषित जल नहीं। टीबी जो है यह संक्रमित बीमारी है और यह फेफड़ा को प्रभावित करता है, इसलिए 2-3 नंबर गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 58 नंबर, खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। खून का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। 58 का 4 सही है, विटामिन के। जापानी एन्सेफ्लाइटिस मच्छर जन एक गंभीर रोग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानीय है। कौन सा जीव इंसेफ्लाइटिस का स्रोत है। तो सुअर जो है, सुअर इसका स्रोत है। 59 का 3 सही है, सुअर। आगे देखिए 60 नंबर कि निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, यानी आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। 60 का 3 नंबर है लाइसोसोम। और यहाँ पर देखिए कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। 61 देखिए कि 3000 तथा 5000 के बीच कितनी संख्या है जो 80, 96 और 120 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसका एलसीएम निकाल के आप लोग बना लीजिएगा। तो इसमें 4 संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होगा। यहाँ पर देखिए चिंटू, चंटू और पिंटू का औसत वजन 26 केजी है। तो चिंटू और चंटू का औसत वजन 28 केजी है। पिंटू और टिंटू का औसत वजन 23 केजी है। तो टिंटू का औसत वजन क्या होगा। तो सबसे पहले यह करना है कि तीनों का 26 गुना 3 कर देना। फिर इसमें चिंटू और टिंटू को घटाना, तब आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा पिंटू का उम्र। और पिंटू का उम्र को फिर इसमें यहाँ पे घटा देना है, 23 गुना 2 में यहाँ पे घटा देना है, तब आपका फिर यहाँ पे टिंटू प्राप्त हो जाएगा। तो टिंटू का उम्र आ जाएगा 24 केजी। दो संख्या तीसरी संख्या से 50% और 55% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। तो यह पहली संख्या से 10% कम है। आगे देखिए 64, 100 रुपये अंकित मूल्य के शेयर का बाजार भाव 95 रुपया है। तो 38,000 रुपये के निवेश से ऐसे कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं। तो बस सिंपल है, इसको 38,000 में 95 से भाग दे दीजिए। इससे आपका 400 शेयर खरीदा जा सकता है। 4,000 रुपये की एक धनराशि पर सावधिक जमा में 9% की प्रतिवर्ष की दर से तिमाही ब्याज क्या होगा। तो देखिए 3 माही पूछ रहा है, तो देखिए सिंपल सा है कि 4,000 गुना 9 गुना 3 माही है, 3/100 गुना महीना दिया है, तो नीचे से हम 12 से भाग देंगे। बस सिंपल से यहाँ पर हल कीजिए। 3 चौके 12, 4 से 4 खत्म, यानी 90 रुपया इसका सही उत्तर है। 66 नंबर में है कि नल X किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि Y इसको 12 मिनट में भर सकता है। तो दोनों नल मिलकर इसको कितने समय में भरेगा। तो 1/10 प्लस 1/12 हल कर दीजिए। 12 5 60, 10 6 12 5, यानी 11/60, यानी आ जाएगा यहाँ पे 60/11। लेकिन ऑप्शन में देखिए एक चीज करेक्शन किया है, ऊपर 2 से गुना कर दिया है, 2 से ऊपर भी 200 नीचे भी किया है। तो बस
120/22 आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत एक ऑप्शन को भी घुमाता है तो आपको उसको भी ध्यान देना है। चलिए आगे, कायर शब्द का अर्थ क्या होता है? कायर शब्द का अर्थ होता है मूर्ख। जो जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे ज्ञेय कहते हैं, ज्ञेय कहा जाता है। आगे देखिए 69 नंबर में है कि इसमें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्शन वॉइस। एक्शन वॉइस में चेंज करना है तो इसमें 66 का अ स्पेशल एडिशन ऑफ दिस मैगजीन विल बी ब्राउट आउट ईयरली नेक्स्ट ईयर। तो 66 का 69 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही उत्तर है। 70 का देखिए, 70 का भी इसमें 4 है, इसका 4 सही होगा। आगे 71 नंबर कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो बिहार में पहली बार 29 जून 1968 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है और अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। आगे देखिए कि बिहार के निम्नलिखित हस्तियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार में पद्मश्री पुरस्कार से अनंत कुमार, शुभ्रा देवी, ये दोनों को दिया गया। और बाकी ऑप्शन को देखते हैं, कपिल देव प्रसाद को भी दिया गया। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सभी उपयुक्त में से सभी सही है। देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के जमुई जिले में, जो न्यूज में काफी चर्चा में रहा था कि यहाँ पर सोने का भंडार पाया गया है, ऐसी आशंका है। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग स्थापना के समय इसके अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक थे और इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। आगे 75 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक बिल गेट्स हो जाएगा। 75 का 3 सही है, बिल गेट्स। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका 4 सही है। आगे देखिए 77 की ईमेल पते में निम्नलिखित में से कौन से संकेत आवश्यक इस्तेमाल किया जाता है? तो ईमेल में सबसे अधिक जो होता है @ का इस्तेमाल किया जाता है, यह मैंडेटरी है, इसके बिना आप जीमेल नहीं बना सकते हैं। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? INST, यह पंजाब में है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान पंजाब में स्थित है। भारत के उपग्रह कल्पना 1 का पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था मैटसेट 1, इसका पहले नाम था। चलिए आगे देखिए 80 नंबर, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन है? तो दूसरी महिला अधिकारी हो जाएगी एयर मार्शल साधना एस नायर। 80 का 4 सही है। आगे देखिए 81 नंबर, किस रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने कंडीशनड रिफ्लेक्शन शब्द को गढ़ा था? इस शब्द को पवलव के द्वारा गढ़ा गया है। 81 का 3 सही है। आगे 82 नंबर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो पुस्तक था यह हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। 82 का 1 सही है। आगे है कि 83 नंबर, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। 83 का 4 सही है और हमें उम्मीद है कि यह प्रश्न सभी को सही होगा, सभी को ये इस प्रश्न का आंसर आता होगा। आगे 84, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किसने लिखा है? तो यह जो पंक्ति है यह जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। 84 का 3 सही है। आगे 85 नंबर, भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष अक्टूबर का प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिवस को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 86 का 2 सही हो जाएगा। आगे देखिए 87 नंबर, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी मेंबर होते हैं? तो इसमें 5 गो अस्थायी मेंबर होता है और 10 गो अस्थायी होता है, इसलिए 87 का 1 सही है। इसमें 5 अस्थायी है। चलिए आगे देखिए 88 नंबर कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस। 88 का 1 सही है और यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में किया गया था। निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किया था? तो 89 का 2 नंबर सही है, विश्व बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। द ऑफ साइड ट्रैप शब्दावली का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका उपयोग फुटबॉल में किया जाता है। चलिए आगे देखिए 91 नंबर, न्यूयॉर्क यंकी टीम किस खेल से संबंधित है? इसका संबंध बेसबॉल से। 91 का 3 सही है, बेसबॉल। आगे देखिए 92 नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले जो दिया गया था वह सचिन तेंदुलकर को दिया गया। और ये देखिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लगाया कि किस क्रिकेटर को सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। इस संस्थान की स्थापना 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में किया गया था।
वर्तमान में इसे वन शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। आगे देखिए 94, भारत में स्कूल बसों के लिए निर्धारित रंग कौन सा है? तो इसका निर्धारित रंग पीला होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, स्कूल बसों का रंग पीला होता है। इस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा किया है। मित्र वन स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। पशुधन किसानों पर कर लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश हो जाएगा डेनमार्क। 96 का 2 सही है, डेनमार्क। आगे देखिए 97 नंबर, इसमें कहता है कि दुनिया के सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? तो दुनिया के सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग का खोज इंडोनेशिया में किया गया। 97 का 1 सही है। आगे 98 नंबर, भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 23-24 में 16.7% का रक्षा क्षेत्र में वृद्धि देखा गया है। आगे 99 नंबर, किसको विश्व भरा डॉक्टर CV नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार शिव शंकरी को दिया गया। 99 का 3 सही है, शिव शंकरी। आगे 100 नंबर, 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब ध्रुव सीतवाल को दिया गया है। 100 का 2 नंबर सही है, ध्रुव सीतवाल। तो चले यहाँ पर हमारा सेट नंबर 3 समाप्त होता है। तो आप लोगों को इस सेट में कितना नंबर आया है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आप लोग इस वीडियो को दबा कर शेयर कीजिए जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद।